वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मेंडल के प्रयोगों में एक प्रयोग पढ़ लिया था, एक संकर संकरण के बारे में। आज की क्लास में हम द्विसंकर संकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है द्विसंकर संकरण किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, द्विसंकर संकरण यानी द्विसंकर संकरण का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के संकरण का अध्ययन किया जाता है। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य, एक जोड़ी के मध्य होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एक संकरण संकरण, और अगर दो जोड़ी होता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, कि मध्य क्रॉस करवाया जाता है, कि मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। और द्विसंकर संकरण होगा, इस प्रयोग में मेंडल के लक्षण पर अनुपात प्राप्त होता है, 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो इसमें लक्षण अनुपात हमें क्या प्राप्त होगा, 9:3:1 प्राप्त होता है। अब इन्होंने इस द्विसंकर संकरण में दो लक्षण लिए, और इन्होंने मेंडल ने दो लक्षण कौन कौन से लिए, तो आप ध्यान दीजिए। एक तो इन्होंने लक्षण लिया बीज पत्र का रंग, एक लक्षण कौन सा लिया, बीज पत्र का रंग, यानी बीजों का रंग किस प्रकार का होता है वो इन्होंने लक्षण लिया। और दूसरा लक्षण इन्होंने कौन सा लिया, तो आप ध्यान दीजिए, बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो ये दो लक्षण इन्होंने लिए, यानी इन्होंने अपने द्विसंकर संकरण प्रयोग में दो लक्षण लिए। कौन कौन से, बीज पत्र का रंग और बीज की आकृति। बीज पत्र का रंग होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो पीला हो सकता है या किस प्रकार का हो सकता है, हरा। इसमें से पीला होता है वो प्रभावी होगा, हरा होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। इसी प्रकार से बीज की आकृति होती है वह दो प्रकार की हो सकती है, या तो कैसी होगी, गोल, या कैसी होगी, झुर्रीदार। तो गोल हो सकती है या किस प्रकार की हो सकती है, झुर्रीदार हो सकती है। तो इन्होंने दो लक्षण लिए, एक तो बीज पत्र का या बीज का रंग, और दूसरा इन्होंने कौन सा लिया, बीज की आकृति। इस आधार पर इन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया था। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने सबसे पहले कौन से पौधे लिए, समयुग्मजी गोल एवं पीले बीज वाले पौधे लिए। कौन से लिए, गोल एवं पीले बीज वाले पौधे लिए। और दूसरे कौन से लिए इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है, समयुग्मजी गोल और पीले बीज वाले पौधे लिए, यानी गोल एवं पीले बीज, गोल एवं कौन से बीज वाले पौधे लिए, पीले बीज वाले पौधे लिए। और उसके बाद में इन्होंने दूसरे पौधे कौन से लिए, तो आपको ध्यान रखना, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे लिए, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे लिए, हरे बीज वाले पौधे लिए। तो झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे लिए, और दूसरे कौन से लिए, पीले एवं गोल बीज वाले पौधे लिए। और ये कौन सी जनरेशन हो जाएगी, पेरेंट्स जनरेशन होती है, P1 पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी होती है। इनमें से पीले गोल को हम राउंड RR से लिखेंगे, जबकि जो है येलो पीला है उसे Y से लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से झुर्रीदार है उसे हम स्मॉल r से, और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जो हरे बीज है उसमें स्मॉल y से लिखा जाता है। अब इससे किसका निर्माण होगा, गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण होगा। यानी इसमें क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, यहाँ से भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और यहाँ युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे युग्मक बनेंगे वो किस प्रकार के, एक ही प्रकार के, क्योंकि समयुग्मजी और समयुग्मज युग्मकों की संख्या केवल एक ही होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या बन गए, इसके युग्मक बन गए, और युग्मक इस प्रकार से बनते हैं। अब युग्मक बनने के बाद में इन युग्मकों के मध्य संकरण करवाने से जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी पौधे किस प्रकार के होंगे, तो ये इस प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ आपको ध्यान रखना है कि R यानी राउंड गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, स्मॉल r, और कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त होंगे, तो आपको गोल एवं पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। यानी F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में सभी पौधे किस प्रकार के हैं, तो आप ध्यान दीजिए, F1 पीढ़ी में सभी पौधे, F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए,
गोल एवं किस प्रकार के बीज वाले प्राप्त हुए, पीले बीज वाले प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए, गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। गोल और पीले बीज के प्राप्त होने से निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष यह निकलता है कि यहाँ पर जो गोल है वह झुर्रीदार पर प्रभावी है, जबकि पीला रंग है वह हरे पर प्रभावी है। तो गोल है वह किस पर प्रभावी है, तो झुर्रीदार पर प्रभावी है, जबकि पीला रंग है बीज का वो किस पर प्रभावी है, हरे रंग पर प्रभावी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इन पौधों के बीच में इन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। स्वपरागण करने पर अब ध्यान दीजिए हमें अगली संतति प्राप्त होगी F2 संतति। स्वपरागण कराएंगे तो हम देखेंगे युग्मक कितने बनेंगे। तो यहाँ आप मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, युग्मकों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था। युग्मकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए 2n, यानी 2 के ऊपर n का मतलब क्या होता है, विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी की संख्या, विषम युग्मकी की संख्या कितनी होती है, की संख्या। और यहाँ पर विषम युग्मकी कितने, 1 और 2। तो विषम युग्मक की संख्या कितनी हुई, 2, यानी कुल कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पर बनेंगे। यानी नेक्स्ट अगली पीढ़ी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक किसके रूप में, मादा के रूप में, और इसको किस रूप में ले लिया, नर के रूप में। नर के रूप में लेंगे, वो भी क्या करेंगे, हार इसी प्रकार की है। ये मादा, ये नर के रूप में ले लिया और ये मादा के रूप में, ठीक है। ये नर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है आर, और उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे युग्मक बनेंगे, और युग्मक कुल कितने बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से 4 प्रकार के युग्मकों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अब 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पर बनते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे बेटसन एंड पुनेट, इन्होंने ये जो है वो चेकर बोर्ड के विधि के माध्यम से समझाया था। आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में चेकर बोर्ड विधि है, उसको मैं डिटेल से समझाता। अगर आपके सिलेबस में होती तो, सिलेबस में नहीं होने के कारण से हम उसे डिटेल में नहीं समझेंगे। फिर भी आप ध्यान दीजिए, ये चेकर बोर्ड विधि होती है, उसके माध्यम से हम इसको समझाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा। यहाँ पर युग्मक बनेगा एक, तो वो कौन सा बनेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो युग्मक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर भी कौन सा युग्मक बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या ध्यान रखना है, आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर कौन सा बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ आप ध्यान दीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये 4 प्रकार के युग्मकों का इसमें निर्माण होता है। तो कौन कौन से युग्मक बनेंगे, ये 4 प्रकार के युग्मकों का इस प्रकार से निर्माण होता है। अब युग्मकों का निर्माण होने के बाद में नेक्स्ट अगला संतति प्राप्त होती है, वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। तो अब ध्यान दीजिए संतति में, संतति में आपको ध्यान रखना हमें किस प्रकार की संतति प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर, इधर भी कौन सा है, कैपिटल आर। ये कौन सा हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये एक प्रकार का ये बन गया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कैपिटल आर, और यहाँ पर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल वाई। यहाँ देखिए तो आप कौन सा ध्यान रखना है, कैपिटल आर और उसके बाद में स्मॉल आर, उसके बाद में कैपिटल वाई और यहाँ भी कैपिटल वाई। नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है स्मॉल आर, उसके बाद में कैपिटल वाई। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो कौन सा आ गया, कैपिटल आर, और इधर भी कैपिटल आर। इधर कौन सा है, कैपिटल वाई, और इधर स्मॉल वाई। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कैपिटल आर, उसके बाद में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कैपिटल आर, ये हमें ध्यान रखना है,
इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई और इधर से स्मॉल आर। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपको कौन सी संतति प्राप्त होगी, स्मॉल आर इधर भी है, इधर भी स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर और इधर कैपिटल वाई और उधर स्मॉल वाई, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ भरिए तो ध्यान रखें, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला यहाँ ध्यान दीजिए, स्मॉल आर इधर से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और यहाँ स्मॉल वाई। फिर यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर कैपिटल आर आ रहा है और इधर स्मॉल आर, इधर स्मॉल वाई, उधर भी स्मॉल वाई। यहाँ लास्ट ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से कुल आपको संतति भरनी है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें जो संतति प्राप्त हुई है उसमें से लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए, बौने पौधे कितने प्राप्त हुए, और आप ध्यान दीजिए तो आपको जानना है समयुग्मजी किस प्रकार के और विषम युग्मजी किस प्रकार से। इस आधार पर हम क्या करते हैं, लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी पीढ़ी हमें प्राप्त हो गई, F2 पीढ़ी, और F2 पीढ़ी में जो हमें अनुपात प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप अनुपात। बाह्य प्रतीति जो हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, लक्षण प्ररूप अनुपात। और लक्षण प्ररूप अनुपात हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9:3:1 प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो इससे लक्षण प्ररूप अनुपात कैसे निकालते हैं वो हम समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर लक्षण प्ररूप अनुपात हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो लक्षण प्ररूप अनुपात में आपको ध्यान रखना है, पहले तो कैसे बीज प्राप्त हो, पीले और कैसे गोल हो रहे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पीले और गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ भी कैसे, पीले और गोल, क्योंकि प्रभावी और प्रभावियों का वही प्रकट होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी पीले और गोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कैसे प्राप्त होंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ भी पीले और गोल, यहाँ भी कितने पीले और गोल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी पीले और गोल है, ये भी पीले और गोल है, ये भी पीले और गोल है, ये भी पीले और गोल है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ कैसे होंगे, देखो ध्यान दे, यहाँ तो कैसे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर झुरीदार होंगे और पीले होंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है झुरीदार हरे और कैसे होंगे, गोल होते हैं। बाकी किसी में नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो ये इस प्रकार से जो है वो प्रभावी इन्हीं में है। और इस प्रकार से कुल पौधे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 पौधे ऐसे हैं, 9 पौधे वो किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है पीले और गोल बीज वाले प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है पीले और हरे। पीले एवं आपको ध्यान रखना है, पीले एवं गोल है, तो यहाँ पर आपको कौन सा ध्यान रखना है, पीले और झुरीदार। ठीक है, पीले और झुरीदार। फिर उसके बाद में अगले हमें कौन से पौधे प्राप्त होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, F2 पीढ़ी, यहाँ F1 पीढ़ी लिख देता हूँ मैं। अब ध्यान दीजिए अगले कौन से होंगे, तो पीले और झुरीदार। और पीले और झुरीदार के बाद में आपको ध्यान रखना है कौन से हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है हरे व गोल। और लास्ट कौन सा हो जाएगा, हरे व झुरीदार। तो ये इस प्रकार से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये पीले और गोल पौधे कौन कौन से हैं और पीले और झुरीदार कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पीले और झुरीदार में आप ध्यान दीजिए, ये कैसा है, पीला होगा और कैसा होगा, झुरीदार। तो ये पीला और कैसा होगा, झुरीदार होता है। क्लियर हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिए कैसा होगा, पीला और झुरीदार होता है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए तो किस प्रकार का होगा, पीला और झुरीदार होता है। ये त्रिभुज के निशान में इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ये कैसे हैं, पीले और झुरीदार है। तो ये पीले और झुरीदार पौधों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब उसके बाद में हरे और गोल कितने हैं, तो आप ध्यान यहाँ दीजिए, ये पौधा है, ये किस प्रकार का है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये पौधा है वो किस प्रकार का होगा, गोल होगा और पीले होंगे और कैसे होंगे, हरे होंगे। गोल और कैसे होंगे, हरे। यहाँ भी ये भी कैसा होगा, गोल और हरे, और ये भी कैसा होगा, गोल और हरे होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, 3 कैसे होंगे, गोल और हरे बीजों वाले पौधे होते हैं। लास्ट ये पौधा है वो किस प्रकार का हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए, ये एकमात्र पौधा है जो कैसा होगा, हरे और झुरीदार। तो हमें लक्षण प्ररूप अनुपात है, तो बाह्य प्रकृति में दिखने वाले पौधे वो कितने हो जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए
पीले और गोल बीज वाले पौधे होते हैं वो 9 होंगे, और पीले और झुर्रीदार पौधे होंगे 3, हरे और गोल पौधे 3, और हरे और झुर्रीदार होंगे वह कितने होंगे 1। यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लक्षण स्वरूप अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है वह 9:3:3:1 प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। मेंडल के द्विसंकर संकरण के अनुसार फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिए दोनों किस प्रकार के हैं, प्रभावी है। ये दोनों किस प्रकार के हैं, प्रभावी है, ये हमें ध्यान रखना है। दोनों प्रभावी है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी दोनों लक्षण किस प्रकार के, प्रभावी है। यहाँ एक कैसा है, तो आप ध्यान दीजिए पीला क्या है, प्रभावी, एक प्रभावी, और दूसरा कैसा हो जाएगा, तो आप ध्यान, दूसरा अप्रभावी है। झुर्रीदार कैसा, अप्रभावी, ये हमें ध्यान रखना है। एक प्रभावी और दूसरा कैसा हो जाएगा, अप्रभावी होता है। तो एक प्रभावी और दूसरा कैसा हो जाएगा, अप्रभावी। यहाँ पर एक कैसा है, पहला वो अप्रभावी है, दूसरा कैसा हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा कैसा है, तो ये प्रभावी है, गोल प्रभावी है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर दोनों किस प्रकार के हैं, दोनों अप्रभावी है। तो ये इस प्रकार से हमें अनुपात प्राप्त होता है। तो यहाँ दोनों कैसे हो जाएंगे, अप्रभावी होता है। अब आपको ध्यान रखना है, ये तो हमें कौन सा प्राप्त हो गया, लक्षण स्वरूप अनुपात। जीन स्वरूप अनुपात भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जीन स्वरूप अनुपात, ध्यान दीजिए, जीन स्वरूप अनुपात, जीन स्वरूप अनुपात। और जीन स्वरूप अनुपात में सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ये मैंने लिख दिया जैसे आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इस जैसा कोई है दूसरा क्या, नहीं है, केवल एक ही है ये। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ पर लिया ये, और दूसरा ये लिया, तो इनमें आप ध्यान दीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो ये एक और ये दूसरा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, और 2 हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में तीसरा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आर कैपिटल है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए इसी प्रकार का है, ये और ये समान है। तो इस प्रकार से ये हमने ले लिया। कौन सा ले लिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर हो गया। इनकी संख्या भी कितनी है, 2 है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अगला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिए ये कौन सा है, कैसा लक्षण है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4 है। तो ये इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट अगला हम यहाँ पर एक बच गया, ये कौन सा, ये आर और कैपिटल वाई, और इनकी संख्या केवल कितनी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पर देखिए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा है, 2 एक समान है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कौन सा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमें ध्यान रखना है, इनकी संख्या कितनी है, 2। तो ये दोनों हो गए, ये हो गया और ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगला, ये कौन सा है, कैपिटल आर, और आपको ध्यान रखना है स्मॉल वाई, इनकी संख्या कितनी है, 1। क्लियर हो गया, ये भी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला, यहाँ ध्यान दीजिए दोनों समान है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लास्ट एक बच गया, वो कौन सा है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। वह कौन सा रेशियो प्राप्त होगा, तो ये इनका हमें फिर जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जीनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, 1:2:4:1, 2 इस प्रकार से आपको याद नहीं रहेगा। तो ये शॉर्टकट आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते, 12, 24, 12, 12, 1, ये इस प्रकार से आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, आराम से याद रहेगा। क्या याद रखना आपको, 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12, 12, 1। तो ये इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि ये रेशियो हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपको चलना है, आराम से निकल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जीन स्वरूप अनुपात क्या प्राप्त होगा और लक्षण स्वरूप अनुपात हमें क्या प्राप्त होता है। तो लक्षण स्वरूप अनुपात हमें प्राप्त होगा, वह हमें अच्छे से ध्यान रखना है, 9:3:3:1 प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको ये पूछा नहीं जाता, कभी कभार पूछ लिया जाए, तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। आप आराम से निकाल करके भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको ये चेकर बोर्ड विधि के माध्यम से निकालना, जिससे आपको आसानी से निकल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मेंडल के द्विसंकर संकरण का प्रयोग किस प्रकार से किया गया और उनके लक्षण स्वरूप अनुपात और जीन स्वरूप अनुपात हमें किस प्रकार से प्राप्त होते हैं।
ध्यान दें, मेंडल के संकरण के दो प्रयोग हमने पढ़े हैं, और दो प्रयोग में पहले हमने प्रयोग पढ़ा था वो एक संकर संकरण के बारे में पढ़ा था, और उस आधार पर दो मेंडल के नियम सिद्ध होते हैं। मेंडल के नियम मेंडल ने नहीं दिए थे, बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो इसी प्रयोगों के आधार पर किया था। और पहले एक संकर संकरण का प्रयोग था, उस प्रयोग के आधार पर दो नियम दिए गए थे, वो दोनों मैंने को बताया था, एक तो प्रभाविता का नियम और दूसरा कौन सा दिया था, पृथक्करण का नियम। मेंडल का ये द्विसंकर संकरण प्रयोग है, इस द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर एक और नियम दिया गया, और जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वह किस आधार पर दिया गया है, तो ये मेंडल के जो है वह प्रयोग द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया है। तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वह द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया गया है। यानी द्विसंकर संकरण प्रयोग है वह क्या बताता है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दो लक्षण है, यानी हरे और झुर्रीदार का और गोल और पीले, ये दो लक्षण अलग अलग है। दोनों लक्षण एक साथ रहने के बाद में भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ में पृथक पृथक व्यवहार दर्शाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी दो लक्षण भी आपस में एक दूसरे से, वहां आपने पृथक्करण का नियम पढ़ा था, उसमें एक ही लक्षण के दो युग्मक होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, वह साथ में रहने के बाद में भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, वे पृथक पृथक रहते हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, दो लक्षण एक साथ रहने के बाद में भी दोनों लक्षण होते हैं वो एक दूसरे के साथ में मिश्रित नहीं होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसे हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी प्रत्येक लक्षण होगा वह अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये तीनों मेंडल के जो नियम है वो नेक्स्ट अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।